लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका फिर से ग्रैंड फाइनल्स डे 2 ऑफ द AMD स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम। गेमिंग पार्टनर लॉजिटेक जी, ब्रॉडकास्ट पार्टनर लोको। मेरा नाम है कैप्टन और मेरे साथ आज डेस्क पे जुड़ रहे स्पीरो। ये वो एरिया है जहां पे ये क्लच करने के लिए जाने जाते हैं, स्प्रे देने की कोशिश इनकी तरफ से देखने को मिल जाएगी, लेकिन सारे प्लेयर्स एक साथ रश करते हुए यानी इसी के साथ निकलना पड़ेगा। पुकार बाहर की तरफ आते हैं जरूर। देखिए ये फ्लैंक काफी अच्छी तरीके से वाले टियर 2 बिल्डिंग पे इंतजार कर रहे हैं, बट सोमराज कुछ शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं दरवाजे के अपना सकती है और अपनाते हुए भी नजर आए। नीचे यहाँ पे कूदते आपको प्लेयर्स दिखेंगे, बट उनको भी नॉक कर दिया जाएगा। पीछे से ट्रॉय आते हुए, क्या यहाँ पे 1v1 की फाइट यहाँ पे जीती जा सकती है? ट्रॉय आगे बढ़ने की कोशिश, सामने उनके आपको क्या टीम आया भी जीत सकती है इस फाइट को, बिकॉज TSM is coming in and they are looking to rush them. Absolutely, थर्ड पार्टी just surviving with असली तरफ HP। कोशिशें अच्छी है लेकिन 8-bit जूसी स्मोक के अंदर से स्प्रे डाल रहे हैं। गॉब्लिन को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। Looks like Soul they might be in the backfoot and जी हाँ, हमें नजर आया टीम Soul gets eliminated in 15th position। कोई भी 100 के द्वारा एक पुश फिलहाल के लिए कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। एक पॉइंट हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको स्मार्ट खेलना पड़ता है, बट नीड आएगा, फाइनल नीड आएगा। मान्या एक अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट टीपी एडवांटेज ट्रॉय को खत्म करा जाएगा। मान्या UBOT करना पड़ेगा। 7-6 आनंद के द्वारा ग्रेनेड आएगा, टीम ग्रेनेड हमें देखने का मौका मिलेगा। सारंग व्हाट डिड यू डू? एक डायरेक्शन में फाइट ले रहे हैं, फिनिश पॉइंट्स आ रहे हैं अनिश टोपी को भी फिलहाल के लिए। और ऐसा मोमेंट था एरेंगल कल तीसरे मैच में, आई बिलीव वो कोई और टीम से, आई बिलीव नियो बचे हुए थे। बिलीव को यहां पर मोनोटॉप से नॉकआउट किया जाता है, पहचान कौन को भी नॉकआउट किया जाएगा, बट अभी बचना पड़ेगा। ड्रिगर ही स्टिल सर्वाइविंग, फिनिश पॉइंट की तलाश में जरूर रहेंगे मैडमैन। 8-bit का ये स्प्लिट बहुत काम आ रहा है, बट रिटर्न में एक मोनोटॉप आएगा जरूर ट्रिगर कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से भी स्प्रे आता है। रयत एंड एश के बीच में एक अच्छा बैटल आपको देखने को मिला। रयत ने खत्म तो फॉर्म आई है, आई थिंक उसको गवाना नहीं चाहेंगे। स्पॉट किया जा रहा है बगी के पीछे, बस बैठे हुए जैसे ही खड़े होते हैं शॉट कनेक्ट होगा। व्हीकल फिलहाल गेमिंग की टीम है जिनके पास अभी 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। क्यूआई को ओपन ग्राउंड में स्पॉट किया जाता है, नॉकआउट भी किया जाएगा। ये फिनिश पॉइंट जरूर सक्सेसफुली सिक्योर कर सकते हैं। अगर नॉकआउट निकाला जाता है काफी अच्छा रहेगा, बट एनिग्मा भी आगे आते हैं, जरूर एक स्प्रे लिया जाएगा उनके द्वारा भी। दोबारा से ही पोजीशन करके अपने आप का स्प्रे लेंगे। अभी इज जस्ट गोइंग ऑन अ क्रेजी लेवल। यूएमपी के साथ टच करे वेलोसिटी गेमिंग, दे आर इन ट्रबल, दे गेट टेकन डाउन। पास यहां पे यूएमपी आपको देखने को मिल रही है। रिज का एडवांटेज है, पीछे चेक यहां पे किया, गलती करी नेक्सस ने, आगे बढ़े, बट एनिग्मा के पास भी अपॉर्चुनिटी आएगा। यूएमपी वर्सेस यूएमपी, ड्रॉप शॉट दिया जाता है जरूर। सैश के फील हुआ है, वेपन स्विच किया गया है, लेकिन देखिए जिस तरीके से आगे आते हैं, आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी एक्सो। बादशाह क्या वो 1 वर्सेस 3 लेजेंडरी 1 वर्सेस 3 वापस दिखा पाएंगे, बट करंटली आप देख सकते हैं टीम नगेट के एक कैजुअलिटी है। एक और ग्रेनेड टॉस करते हैं, ब्लेज फ्लैंक कर रहे हैं, ग्रेनेड भी किया गया है, स्प्रे दिया जा रहा है, ड्रॉप शॉट आएगा जरूर। 1 HP के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिशें अच्छी है, लेकिन क्या प्यू प्यू बच पाएंगे इस फाइट से? इट्स गोइंग टू बी अ बिग क्वेश्चन। रिवाइवल के लिए जा रहे हैं, TSM भी आगे बढ़ रही है। TSM के पास मौका है कि वो सोल को फ्लश आउट करे कंप्लीटली। शैडो आगे जाते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ग्रेनेड आएगा जरूर ब्लेज के द्वारा, एंड यही पे खत्म होगी ये टीम। वेरी पेशेंट देखिए, जैसे ही नियो आगे आते हैं उनके ऊपर शॉट लिया जाता है, मौका जरूर रहेगा। एंड करंटली अगर आप बात करेंगे ओरंगुटान की टीम की के ऊपर ग्रेनेड आ रहा है स्लेयर के द्वारा। ये ग्रेनेड से अगर कनेक्शन मिल जाता है बढ़िया रहेगा। जी हाँ, ग्रेनेड से भी थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा, बट M4 से ही नॉकआउट निकाला जाएगा। इसके साथ साथ जो खेल रहे हैं वो भी काफी डिफिकल्टीज में आते हुए वेल्सी जो टीम्स है वो एक दूसरे के बीच में फाइट से गॉड लाइक रोटेट करके जोन में जाने की कोशिश, उनके पर आता है एडमिनो की तरफ से लाजवाब स्प्रिंग को नॉकआउट करेंगे। पहचान कौन बेल्जियम को कंफर्म भी करते हैं, वेल्सी के लिए खतरा बनता हुआ नजर आएगा। एंड देखिए पहचान कौन एक और नॉकआउट निकालने वाले, क्या ये क्लच आएगा? पहचान कौन 1v3 यहां पर दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज। वेल गॉडलाइक वर्सेस टीम मायावी, नए प्लेयर्स वर्सेस पुराने धुरंधर, और मजा आ रहा है इनका फाइट देखने में। डार्क भी यहां पे आ चुके हैं, नियो को यहां पे नॉक करा जाएगा। डार्क का एक्सपीरियंस काम आता हुआ, क्या गॉडलाइक को यहां पे टेकडाउन करा जा सकता है। मान्या आगे आते हैं, नियो का यहां पे फिनिश कंफर्म करेंगे। इट्स नाउ गोइंग टू बी अ 3v3 बैटल वेयर टीम मायावी दे हैव द पोजीशन पता चल चुका है। ग्रेनेड टॉस आउट किया जाएगा, अच्छा खासा डैमेज भी आएगा। पुष्पराज को किंग इनाद और मान्या से बीच गॉडलाइक के गिल जो है वो टीम मायावी के मान्या को नॉकआउट करते हैं। ओपनिंग की जरूरत थी, ओपनिंग निकाला गया। एक और ग्रेनेड आएगा, पुष्पराज विद दैट ब्यूटीफुल ग्रेनेड। एडमिनो को भी नॉकआउट कर रहे थे, कर चुके हैं ऑलरेडी। ग्लोबल स्पोर्ट्स के डार्क आखिरी खिलाड़ी अभी बचे हुए हैं। कैन ही क्लच दिस फाइट आउट? आप देख सकते हैं गॉडलाइक की टीम, दे आर ऑन द हंट, दे आर जस्ट गोइंग इन, and it's going to be just had to trace a madman
आई मीन हेलो ओके कोई बात नहीं, यहाँ पर निचले एरिया में वो बढ़ना चाहते हैं। ब्लेज फिलहाल एक्वनॉक्स को सक्सेसफुली नॉकआउट कर सकते हैं, बट दे आर वेरी केयरफुल ऑफ द पोजीशन। ओके एक ग्रेनेड ज्यादा दे चुके हैं, बट अभी के लिए मैक्स का नॉक कर दिया जाएगा। टीएसएम दे स्टिल फाइटिंग, दे नॉट गिविंग अप। सीधा वो चले जाएं, जो शायद जाना इतना आसान नहीं होने वाला, बट आपको कैसे ही खाएंगे। पुकार का नेड आता है, तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हर एक टीम। आप देखिए रिज लाइन के साथ साथ खेल रहे हैं, अच्छी खासी कोशिश थी, बट स्काईलाइट्स गेमिंग तीनों खिलाड़ी साथ में जाते हैं। 8-बिट सुनामी फिलहाल स्काईलाइट्स को इन ट्रांजिशन स्पॉट करेंगे। पुकार को भी डैमेज दिया गया, गमला बॉय को भी डैमेज दिया गया। एक्वानॉक्स एंड निंजा जॉर्ड भी बचे हुए, काफी लो एचपी मुझे एक्वानॉक्स से दिख रहा है। ग्रेनेड आएगा जरूर, एंटी ट्रॉय का कंफर्मेशन, नूब ओपन में आके प्रोन होने की कोशिश। वो कनेक्शन ढूंढ नहीं पाता है। एक स्प्लैश डैमेज यहाँ पे जरूर हुआ, न्यूक्लियर को भी स्पॉट करा जाएगा उनके द्वारा। एक और फिनिश 13वां यहाँ पे फिनिश आता हुआ आपको नजर आ रहा है। निंजा के बहुत करीब, बट वो आई थिंक नॉक नहीं निकाल पाया। एक्वानॉक्स का एक और शानदार नेड आएगा, एक और प्लेयर। निंजा इज अनस्टॉपेबल, बट एक्वानॉक्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। आई बिलीव रिवाइवल पॉसिबल है, बट स्काईलाइट्स गेमिंग को देखिए, स्काईलाइट्स गेमिंग करंटली प्रेशराइज हो रहे हैं दो डायरेक्शन से। 8-बिट के रेड को भी इसी बीच में नॉकआउट किया गया, तो अभी 2 वर्सेस 2 का सिनेरियो बनेगा। अगर ये रिवाइवल सक्सेसफुल होता है, सुनामी को बाहर निकलना पड़ेगा, जोन के अंदर जाना पड़ेगा। जी हाँ, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रिवाइवल फिलहाल के लिए दिया गया है। रेड को भी रिवाइवल मिल सकता है। मैडमैन की एचपी काफी लो नजर आ रही है, 2 टीम्स बची हुई है। ग्रेनेड कुक किया जा रहा है जरूर, अगर ग्रेनेड से कनेक्शन मिल जाता है बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। एंड कंफर्म हो जाते हैं, they're going in, it's a 1 versus 1. It's going to be TSM. 8-bit or TSM? I'm still confused. It is TSM. It is Team Solomid, if I'm not wrong. जो यहाँ पे जी हाँ काफी फायदा मिल सकता है। नीड आएगा, कुक्ड नीड है, क्या डैमेज मिलेगा? जी हाँ डैमेज मिलेगा। तो फायदा आप उठा नहीं सकते हैं। डेस्ट्रो जा जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेस उठा के रिवॉर्ड उनको नहीं मिल पाया। किसकी तरफ ये जाएगा, क्योंकि 2 खिलाड़ी इनके भी यहाँ पर नॉकआउट हुए हैं। दलजीत के करके यहाँ पर सभी को होंगे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर एक साथ कर लिए होंगे। एक और सवाल आएगा, उस पर बाद में पढ़ूंगा मैं, क्योंकि अभी के लिए फाइट होती है। यहाँ पर नॉक करा जाता है, एंड यहाँ पे वीएलटी दलजीत द लास्ट मस्तान। एक देखते हैं यहाँ पे क्या वो 1v2 कर पाएंगे। दलजीत को भी टेक डाउन करा जाता है। कैमेनी स्पॉट एक और प्लेयर यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। मैक्स कैच यहाँ पे आते हैं। टीम फॉरएवर जॉइनिंग द पार्टी एंड टीम सोल। I think it is over. I mean, गॉब्लिन आखिरी प्लेयर बचे और रश यहाँ पे आ रहा है टीएसएम और टीम फॉरएवर की तरफ से। बिल्कुल यही एक दिक्कत सता रही थी मुझे, और ये तीसरी मर्तबा हुआ है। यहाँ पे स्किड हो जाएगी, एंड इसी के साथ एक नॉक निकाल सकते हैं। काफी शानदार स्प्रे यहाँ पे पुष्पराज की तरफ से। गॉड नियो भी अब आ चुके हैं। अब ये टीम वर्क, लेकिन एक प्लेयर बचा है। गॉड लाइक भी मेरे ख्याल से एक प्लेयर यहाँ पे नॉक पड़ा है, उनको भी रिवाइवल की जरूरत है। मैक्सियस मीनवाल मिनी चला रहे, एआर चला रहे, काफी शानदार तरीके से। तो पीछे से एंटिटी यहाँ पे स्प्रे कर रही है, स्मोक करके बचने की कोशिश, बट उनको नॉक कर दिया जाता है। पुकार का शानदार नेड, एंड आई थिंक स्काईलाइट्स गेमिंग बहुत ज्यादा बैक 44 की फाइट हमें देखने को मिलती नजर आएगी, और साथ ही साथ गॉड लाइक किल फंस चुके थे टीम आइव के उस ट्रैप में। एंड स्पिरो ट्रैप ही था एक तरीके से अगर देखा जाए तो। जी हाँ, इसी के साथ गॉड लाइक भी एलिमिनेट हो जाता है। 3 फिनिशेस उनको यहाँ पे जरूर मिलेंगे, बट कोई खास अंक इस मैच से वो अर्जित नहीं कर पाएंगे। ओजी ऑन द बैक, बट आई थिंक स्काईलाइट्स गेमिंग का जो नेड गेम है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। काफी अच्छे पॉइंट्स, काफी अच्छी वैल्यू निकालते हैं। गाड़ी आई थिंक वुड बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज़ उनकी पोजीशन काफी अच्छी है। बट मीनवाइल यहाँ पे मानिया गिर के नॉक होते नजर आएंगे। कार हो रहे, स्मोक आगे किया हुआ है, बट आई नॉट पॉसिबल। जी हाँ, उन्होंने देख लिया है, और ये 1v1 ये वाटर बैटल कौन जीतेगा, ये जीतते हुए नजर आए। जूती वो भी लुकिंग गुड फॉर द चिकन डिनर, बट एक्सो के फियर्स उनको भी स्पॉट करा जाता है पुकार के द्वारा, और सीधा फिनिश भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ टीम एक्सो का खेल भी समाप्त होता हुआ। टॉप 4 टीम्स चैलेंज बराबर, जो तो चैलेंज दे ही रहा, लेकिन स्काईलाइट जो एंट्री नहीं होने दे रहा है। प्लस बाकी जो टीम्स है, एंटिटी यहाँ पर डार्क लॉर्ड भी यहाँ पर नजर आ जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है प्लेन जोन का वो शिकार बन सकते हैं। लेकिन भी अपनी लोकेशन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन फिर वहां पर अगर मान लीजिए अगर 8-बिट जूसी और कोई भी खिलाड़ी देखिए जो जिंदा है, जूसी जिंदा है और टॉप 3 तक अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, बट अभी वो जोन के बाहर है और सेल्सियस के पास वो जोन जा चुका है। जो लग रहा था कि हमें कि स्काईलाइट गेमिंग चिकन निकालने वाली है, अब शायद हो सकता है वो सेल्सियस हो जो वापसी करे और नंबर 1 बन जाए। बट नेड के बाद नेड, एंड इसी को हम कहते हैं नेड परेड, जो आपको देखने को मिल जाएगा, और उसका फायदा भी हुआ। पुकार सेल्सियस के मैक्स को भी नॉक करते हैं, टीम को भी खत्म करते हैं, मैक्स को भी खत्म करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? जूसी को फिनिश ऑफ करने के चक्कर में आप दिक्कत में ना जाए, लेकिन यहाँ पर सोमराज अपोलो यहाँ पर विदाउट हेलमेट उन्होंने वहां पर नॉकआउट कर दिया है। शायद सोमराज का नॉकआउट वो एक दिक्कत, वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इंस्टेंटली गेम से बाहर हो जाएंगे। पोकर एंड गमला बॉय यहाँ पर बचे, आप निकाल पाएंगे क्या, एक क्लच निकाल पाएंगे नहीं, एक बड़ा सवाल बना हुआ स्पिरो। वेल, गमला बॉय के सामने एक ग्रोजा आती है, और अभी के लिए दोनों प्लेयर्स की एचपी बहुत ज्यादा कम बन चुकी है। कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, गमला बॉय को टेक डाउन करा जा सकता है। एक 1v3 आपको देखने को मिल सकता है विक्सी की तरफ से। ग्रोजा इज अ वेरी स्ट्रांग वेपन। पुकार इज द लास्ट वन स्टैंडिंग। जूसी स्टिल सर्वाइविंग, जूसी स्टिल फाइटिंग। एक और फिनिश, विक्सी जस्ट चेंजिंग द गेम कंप्लीटली फॉर हिज टीम। गाड़ी के नीचे से नीचे का बल्ला, बट जूसी कहां से वो नेड आता है? जूसी व्हाट हैव यू डन? एक और नेड चिकन लेके जाती हुई आपको नजर आएगी स्काईलाइट गेमिंग।
अच्छी देखने को मिलती है। हसिंदा ऑफ कोर्स वो लूटते हैं, यहाँ पे रश करने की बारी आ चुकी है। आश क्या साथ में मिलकर अपने टीममेट के यहाँ पे रश करेंगे, एक और प्लेयर को नॉक करा जाएगा। इसी के साथ टीम नगेट दे आर क्लियरली ऑन द बैक फुट। एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक करने की कोशिश, पहचान को बादशाह को नॉक करेंगे। लास्ट मैन स्टैंडिंग प्रो कोशिश कर रहे थे, एक प्लेयर को नॉक करा भी समय बच रखा है। अगर ये फाइट अंजाम ले ली गई जो ले ली गई है, यहाँ पर फ्री फाइट करने हम क्या थे, ग्रेड रैकेट टॉस करने के लिए आए थे, लेकिन अब अच्छी बात है कि एक काउंटर हमें नॉकआउट देखने को मिलता हुआ नजर आया बैकस्टेज की तरफ से। एनिग्मा एगी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, क्योंकि अभी फाइट को अंजाम नहीं देंगे स्पिरो तो मोलोटॉप की टाइमिंग देखिए, यहाँ पर एगी क्या बच जाएंगे, जी नहीं, नॉकआउट कर दिया गया है। आगे जाने के कोई उनके पास मौका नहीं था, बट अभी भी वो यहाँ पे है, अच्छा वो आपको नजर आ जाएगा। स्पॉट करने की कोशिश, नेक्स्ट स्पॉट करेंगे, नेक्स्ट आ चुके हैं यहाँ पर। प्लस यहाँ पर अभी के लिए एक भी फिनिश उनको यहाँ पर नहीं मिले। और यहाँ पर हम बात करें टीम मायावी डार्क TSM फिर से गॉड लाइक नियो को तो मौका भी नहीं मिलेगा, उनको लगा कवर में रहेंगे, लेकिन जी नहीं, लेकिन बहुत जरूरी रह जाएगा। क्लच कोड के ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है। ब्लेज को यहाँ पर स्पॉट करते हैं, शॉट लेने की कोशिश, ब्लेज के ऊपर भी काफी अच्छा शॉट्स कनेक्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉक भी करा जाएगा क्लच कोड के द्वारा। कमाल का प्लेयर है ये, बट मेरे ख्याल से जोनाथन को स्पॉट करा जाएगा, नॉक करा, बट नेक्सस उनको खत्म करते नजर आएंगे। लेकिन अब देखते हैं कितना सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन इस बीच एंटिडी और जो फाइट चल रही थी ना स्पिरो के, यहाँ पर हम बात करें कैमन की, वो फिलहाल आपके सामने है। पापा नहीं मानेंगे बिल्कुल, जस्ट अपने आपको हाइड करे हुए बैठ रखे हैं। डार्क लॉर्ड आगे बढ़ना पड़ेगा, साथ में आपको एकदम से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इजीली कर सकते हैं, लेकिन उनके बाकी खिलाड़ी कहां पर है, वो शायद उनके साथ नहीं थे उस समय पे। जी हाँ, एंटिटी के टॉय और डार्क लॉर्ड यहाँ पे है, नूब भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। पापा नहीं मानो के पास एक रिस्पांसिबिलिटी कि वो यहाँ से क्लच निकाल सके, बट इतना आसान यहाँ पे होने नहीं वाला। साथ ही साथ एक और प्लेयर मान्या को भी मेरे ख्याल से यहाँ पे स्पॉट करना चाहता है, शॉट लेने की कोशिश, पापा नहीं मानेंगे कि दोबारा, बट कनेक्शन नहीं ढूंढ पाते। सामने एंटिटी डार्क लॉर्ड कहीं और देखे थे, एक प्लेयर को नॉक करा, ट्रॉय पीछे से कवर देंगे, इसी के साथ निकाले थे, लेकिन 8 ही अंकों के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा। यहाँ से क्लच गॉड भी एलिमिनेशन फेस कर चुकी थी। बात की जाए तो फिलहाल के लिए कोशिश करें कि इस गेम में एक अच्छा प्रदर्शन दिखा के वो अपने आप को टेबल टॉपर बना सके, बट वेलोसिटी सामने है, रेड का चैलेंज काफी सटीक यहाँ पर दिला सके। लेकिन अभी देखा जाएगा तो यहाँ पर मोलोटॉप में नहीं आना चाहिए था, लेकिन स्टिल वो यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। प्लीज उनका शिकार न बच जाए, इसका ध्यान पड़ेगा। लेकिन क्रेटोस मोलोटॉप लगने के बाद दूध भी स्पिरो उन्होंने करके दिखाया, बट अब आगे बढ़ेंगे एंड पंक क्या यहाँ पर एक बेहतरीन क्लच करके दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी किरण को दोनों तरफ से घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फोरो यहाँ पर अपने मल्टीपल फुल स्टेप यहाँ पर दिखा के, लेकिन डैमेज काफी अच्छा, यहाँ पर एक साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। नो वे, वो जोन के बाहर यहाँ पे रुकने वाले, बट ओपन में पकड़े जाते हैं। दो प्लेयर को एक ही स्प्रे में यहाँ पर नॉक कर देगा। अक्षत इज जस्ट एब्सोल्युटली स्पिटिंग फायर टुडे। पुकार इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। क्या सोल एक चिकन लेके जाने वाला है, गॉब्लिन यहाँ पे लेके जाते हैं। मीनवाइल पुकार को भी टेक डाउन कर दिया जाएगा। नाउ इट्स सोल वर्सेस सेल्सियस। इट्स गोइंग टू बी टीम सोल जो अपने पहले चिकन डिनर स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम के लिए बढ़ता हुआ आपको नजर आ जाएगा। मैच द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। टीम सोल व्हाट अ कमबैक। से कोऑर्डिनेटेड रश आ रहा है, मुझे ये बहुत मजा आ रहा है। बट देखिए नेक्सस को फाइनली नॉकआउट किया गया। नेक्सस नॉकआउट होने के बाद फिलहाल कहने के बाद ही फाइट लेनी चाहिए। देखिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स स्टार जो अभी के लिए फाइट ले रहे हैं, टीम मायावी के मान्या को नॉकआउट किया इसी बीच में, एंड TSM के साथ साथ टीम मायावी का फाइट, इसी के साथ ग्रेनेड का भी अच्छा खासा डैमेज पड़ेगा। देखिए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के डार्क एक बेहतरीन नॉकआउट निकालने वाले, शैडो के ऊपर प्लेस भी यहाँ पर नॉकआउट किए जाते हैं। डार्क इज ऑन अ रोल, लुक्स लाइक ही इज ब्रिंगिंग इन ऑल दैट डार्क एनर्जी दैट ही हैज, एंड जिस तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रहा है, ग्रेनेड के साथ साथ दोनों नॉकआउट निकालने वाले हैं। लुक्स लाइक रेंज में आगे बढ़ रहे हैं जरूर। ग्रेनेड आएगा एंड गमला बॉय को नॉकआउट किया गया। न्यू प्लेयर की एचपी भी काफी लो है। एक और ग्रेनेड टॉस किया जाता है। नगेट ही इज गोइंग इन, ही इज फीलिंग इट। यूएमपी की बात कर रहे थे, वेल यू नो रजक जी, एंड देखिए यूएमपी लेके आगे जा रहे हैं। क्लोज रेंज फाइट यहां पर जरूर निकालना चाहते हैं। कंफर्मेशन आएगा, नगेट इज नॉट स्टॉपिंग। सोमराज की भी एचपी काफी लो नजर है, बट इसी बीच में अनुज को कंफर्म किया गया है। टीम नगेट दे आर लुकिंग रियली गुड, बट यू नो आंसर बैक जरूर करेंगे स्काईलाइट गेमिंग। टीम नगेट के प्रो ग्रेनेड फिर से कुक कर रहे हैं। टॉस आउट किया जाएगा, क्या कनेक्शन मिलेगा? 25 एचपी का डैमेज ऑलरेडी किया गया, फिर से डैमेज किया गया है। कवर फायर की जरूरत है, एंड देयर इट इज नगेट फॉल्स एज वेल। ये फ्लैंक बिल्कुल काम नहीं करता इसके में, बट डैमेज थोड़ा बहुत खाएंगे, लेकिन प्रो का पीछे हटना नहीं। कैप्टन अभी एक और खिलाड़ी यहाँ पर बचे हुए हैं, अगेंस्ट में ही जा रहा है, बिकॉज़ देखिए सोल के पीयू को नॉकआउट किया गया एंड वेलोसिटी गेमिंग की टीम यहाँ पर रश करते नजर आ रही है। टीम वर्सेस वेलोसिटी, एंड देखिए ये थर्ड पार्टी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आतंकी ऑलरेडी एक नॉकआउट निकाल चुके, लेकिन पीछे से इमीडिएटली उनका जो ट्रेड है वो निकाला जाएगा पंक के द्वारा। लुक्स लाइक यहाँ पर आपको 3 टीम नजर आने वाली है। अक्षत एंड गॉब्लिन की जोड़ी ही हमें बचती हुई नजर आएगी। बाकी 7 जो काफी है, कितना आगे तक उनको लेके आए। एक देखिए एक प्लेसमेंट पॉइंट तो लेके आ ही जाएंगे सुनिश्चित है, बट यहाँ से कितना आगे। और फिलहाल अगर आप देखेंगे ये जो सर्कल है 4 5 6 7 खिलाड़ी हील बैटल कर रहे हैं। चाहूंगा बैटल ऑन द अदर हैंड अगर आप टीएसएम निंजा जॉट की बात करेंगे, अभी उनके पास 22 फर्स्ट एड्स रहने वाला है।
डॉक्टर निंजा, लेट्स सी इफ यू कैन बी अ बेटर डॉक्टर। बिल्कुल, पहले तो चलिए इस फाइट को कवर करते हैं, उसके बाद मैं जरूर बताऊंगा TSM निंजा के बारे में जरूर। लेकिन अभी के लिए नियो आगे बढ़ रहे, एक बढ़िया मौका है 7C को फिर से परास्त करने का, एक के बाद एक नॉकआउट करे हैं, फिर से एक और रेड वहां पर आता हुआ रिटेलिएशन का। लेकिन क्या यहाँ पर सभी डर दिखा सकते हैं अपना जलवा, लेकिन उनकी एचपी काफी ड्रेन आउट हो चुके, प्लस प्लेन जोन का भी डैमेज उनको यहाँ पर मिल रहा था, लेकिन हेलमेट करने का, लेकिन गेल क्या मैनेज कर पाएंगे? जी नहीं, क्या मिलेगा फर्स्ट एड? सेल्सियस ड्रीम्स ऑलरेडी सेलिब्रेशन चालू हो चुका है बिकॉज़ सेल्सियस है बिल्कुल निंजा जॉर्ड फ्रॉम अ सिंगल मैच। कैप्टन देखा जाए तो ड्रीम्स को प्ले फिर एग्जीक्यूशन निकाला जाएगा, पुकार को स्पॉट किया जाता है, नॉकआउट किया गया है स्काईलाइट के न्यू प्लेयर जो गाड़ी के पीछे अभी के लिए बचे हुए हैं, हील अप कर रहे हैं, व्हीकल एक्सप्लोजन से फिर नॉकआउट हो सकते हैं, लेकिन कवर फायर आएगा दूर से 8 बिट रेंज का कवर फायर नहीं, थर्ड पार्टी आएगा जरूर। गमला बॉय यहां पर अक्षत को नॉकआउट करने वाले खिलाड़ी ऑलरेडी क्लोज रेंज आ चुके हैं, MG3 रहेगा जरूर निंजा जॉर्ड के पास। यहां पर MG3 के हिट फायर के साथ-साथ कोशिश अच्छी थी, एक और फिलहाल के लिए देखिए कूप लेके आगे आ चुके स्काईलाइट गेमिंग के पुकार को स्पॉट किया गया, बट बहुत ही अच्छा खासा टीम मायावी की भी खिलाड़ी मौजूद है, जिसकी वजह से वो दिक्कत में आ सकते हैं। और स्काईलाइट वाले से लुक्स लाइक ओजी की टीम भी बढ़िया एक गेम प्ले दिखा रही है, क्रेटोस भी आगे आएंगे, लेकिन there's going to be at least 5 टीम्स जो ईस्टर्न सेक्टर होल्ड कर रहे हैं, looks like Team Soul they have to find a sweet spot into the zone। यहाँ पर आ जाएगा सोल की हम बात करते हैं, पियो पियो एंड प्लेयर 3 सामने हेड पे। पहले जब एक फाइट हुई थी स्काईलाइट के अगेंस्ट में तो फिनिशेस काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर आई थी, लेकिन नियो अंदर जाएंगे की तरफ से संजूसी को फिलहाल के लिए टीम सोल को एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे, टीम सोल का स्टेक ऑन। लेकिन उसी बीच में दूसरी तरफ बात करेंगे फिनिश पॉइंट्स इन द 9th पोजीशन। फर्स्ट एड छोड़ के गए थे उन्हें, बाकी टीम से शॉर्ट कर ले, बट यहाँ पर टीम मायावी के लिए इंपॉर्टेंट गेम है एंड निकालने के मतलब मौका नहीं देंगे वहाँ पर आपको एक नेक्स्ट उम्मीद का। लेकिन इसे देख सकते हैं बिल्कुल राइट वॉज फ्लैंक में इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर रिवाइवल की कोशिश की जा रही है, अगर किसी को रिवाइव किया उन्होंने वो करके दिखा दिया। #2 तक अपनी टीम को लेकर आ चुके हैं, लेकिन वो जो फिनिश है वो नहीं देने वाले हैं यहाँ पर एक्सो को। तो बिल्कुल एक्सो